नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर राघव लंगर जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू हैं, वो इस वक्त आज सरप्राइज रेड उन्होंने किया है तहसील बाहू में। मैं आपको बता दूं ये उनकी गाड़ी और यहाँ पर वो अंदर इस वक्त कुछ दस्तावेज़ ये सुनने में हमें आ रहा है, जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया है यहाँ पर उन्हें पहुँचे हुए और यहाँ पर इस ऑफिस में तहसील बाहू जो है यहाँ पर वो आए हुए हैं। और अभी फ़िलहाल पूरी डिटेल है क्या ये अभी पता नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है दस्तावेज़ खंगाले जा रहे हैं। तो हो सकता है कोई शिकायत हुई हो, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसेस जो होते हैं उनको लेकर लोगों की शिकायतें रहती हैं। तो हो सकता है कि किसी की कोई शिकायत पर ये हुआ हो। लगातार मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर डॉक्टर राघव लंगर जो हैं डिविजनल कमिश्नर, वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हो सकता है कोई दस्तावेज़ जो हैं वो खंगाले जा रहे हो, किसी की शिकायत हो। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कई और भी जो ये बताया जा रहा है कि कई और जो रेवेन्यू ऑफिसेस हैं वहाँ पर भी आज ये जो है इस तरह से जो है रेड इन्होंने की है या करेंगे। कुछ अभी हो सकता है कि कोई जानकारी इनके हाथ लगी हो, इनको कोई शिकायत आई हो और उस कारण यहाँ पर ये आज जो है पहुँचे हैं। और अभी फ़िलहाल काफ़ी समय हो चुका है उनको यहाँ पर पहुँचे हुए और यहाँ पर वो अंदर हैं डॉक्टर राघव लंगर। और आपको बता दें कि डॉक्टर राघव लंगर जब से जम्मू में उन्होंने डिवकॉम का जो है पदभार संभाला है, वो लगातार जो है अपना यहाँ पर लगातार अपनी जो है कार्यशैली या कहें कि काम करने का तरीका उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक्टिव हैं, किस तरह से वो लगातार यहाँ पर जो है वो चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पर लगातार वो कर रहे हैं, रेड्स करते रहे हैं, सरप्राइज विजिट्स करते रहे हैं। जीएमसी की बात हो, जब कोविड को लेकर बात चल रही थी तो लगातार वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊँ कि इनके साथ जो है अगर बात करें यहाँ पर अभी सुंजवा चौवादी बाहू, ये तहसील बाहू ही है, सुंजवा चौवादी वगैरह में भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कुछ जो है उनका प्लानिंग है, या हो सकता है कि यहाँ के जो पटवारी हैं या और रेवेन्यू से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हो सकता है यहीं पर उनको बुलाया गया हो। मतलब अभी डिटेल तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सुबह से वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हो सकता है कोई दस्तावेज़ जो है वो खंगाले जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि बाकी जो भी टीमें हैं, जैसे जेडीए हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जो एनक्रोचमेंट होती है इन्हीं की ज़मीनों पर होती है, जो जेडीए की ज़मीन होती है या फिर जो फॉरेस्ट की ज़मीन होती है, इन पर ही जो है एनक्रोचमेंट, इन पर ही अवैध कब्जे जो हैं वो किए गए होते हैं। और लगातार सरकार की कोशिश रहती है कि जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ है वो यहाँ पर जो है इसे छुड़ाया जा सके। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अधिकारी जो हैं वो भी कई बार सफल नहीं हो पाते हैं अपने प्रयासों में। तो अब हो सकता है कि डॉक्टर राघव लंगर एक अपनी उस छवि के लिए जाने जाते हैं, तेज तर्रार अफसर हैं और हो सकता है वो खुद अब उन्होंने इस चीज़ को समझा हो और कई सारी शिकायतें तो ऑलरेडी पहले से ही हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो बाकी ये बताया जा रहा है कि बाकी लोग भी बाकी एक दो डिपार्टमेंट के जो लोग इससे मुतल्लिक होते हैं, जो रेवेन्यू के मुतल्लिक होते हैं, वो भी शायद इनके साथ हैं। और अभी इस वक्त डिवकॉम साहब अंदर हैं और यहाँ पर और सभी को यहाँ पर तहसील बाहू में उठाकर ये देखिए उनके गार्ड जो हैं वहाँ यहाँ पर तैनात हैं और वो अंदर हैं इस वक्त। लगातार जो है डिवकॉम साहब जो हैं वो यहाँ पर शायद कुछ चेक कर रहे होंगे, दस्तावेज देख रहे होंगे। कि जिस तरह से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो चलती हैं लगातार ये भी चीज़ देखने को मिलती रही है कि किस तरह से जो सरकारी ज़मीन पर अगर खाली करवाना हो तो अधिकारी कहीं ना कहीं उनको एक डर भी रहता है, क्योंकि जिन लोगों ने कब्जे किए होते हैं वो लोग भी थोड़ा सा उसमें जो है वो हिचकिचाते हैं उन पर जो है वो करने से, और ज़मीन पर जो अपना कब्ज़ा सरकारी ज़मीन को छुड़वाने में वो भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि डॉक्टर राघव लंगर ने खुद कहा होगा कि चूँकि डिविजनल कमिश्नर हैं वो यहाँ पर, तो वो खुद यहाँ पर जो है वो अभी
खुद यहाँ पर लीड कर रहे हैं, ताकि लीड करेंगे तो बाकी जो अधिकारी उनका भी हौसला जो है वो बढ़ेगा। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि वो उन्होंने सोचा होगा कि मुझे ही खुद यहाँ पर सामने आना होगा, और खुद उनके जो सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो जो उनके साथ रहते हैं, PSO वगैरह, वो सभी यहाँ पर तैनात हैं, और वो अंदर इस वक्त जो है जो भी खंगाला जा रहा है, दस्तावेज खंगाले जा रहे होंगे, कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर लगातार हम देखते हैं कि लगातार शिकायतें होती हैं, लोगों के आरोप होते हैं कि हमारे काम नहीं होते हैं। रजिस्ट्री को लेकर भी कई सारे लोगों के आरोप रहे हैं, लोग आरोप लगाते रहे हैं, वो भी हमने देखा। तो ये हो सकता है कि डिवकॉम अभी इस पर जो है उनकी नज़र हो सकता है, क्योंकि वो उनका लगातार ये है कि पब्लिक से उनका डायरेक्ट तालमेल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो वो डायरेक्ट हमें भी करें, हमें बताएं ये शिकायत जो आपकी है वो आप हमें वो शिकायत हमारे पास भेजें, हमारे पास शिकायत लेकर आएँ। उसको जो है हम ज़रूर यकीनन हम उस पर जो है जो भी कार्रवाई बनती होगी हम करेंगे। यही कारण है। और एक ऐसा अधिकारी जो खुद जो मतलब एक भी हमने नहीं देखा कि जब से ये जम्मू डिवकॉम बने हैं एक भी दिन या कभी अभी उन्होंने कोई अरेस्ट किया है। मेरे फादर अब 70 इयर्स के हो गए हैं, उन्होंने कम से कम 200-300 चक्कर काटे हो गए। अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चाहे तो अगर होगा तो मैं आपको न्यूज़पेपर में मैंने ग्रीवेंसेस सेल में भी डाला हुआ है, अभी तक काम नहीं हुआ सर। 8-10 साल बहुत बड़ा होता है। बहुत और खुद की समय हो गया यहाँ पर इस सर, यहाँ से तो 8 साल से काट रहे हैं, काट रहे हैं, किसी ने एक्शन नहीं लिया। क्या वजह क्या दी जाती है आपको, क्या रिप्लाई क्या मिलता है? इन्होंने कभी डिमार्केशन किया ही नहीं। कहते पहले तो ऐसे टाइम देते डॉक्यूमेंट्स दो, डॉक्यूमेंट्स तो सारे क्लियर है, उसके बाद फिर ये डेट बोलते हैं कि हम आज डिमार्केशन करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ऐसे करते करते कुछ हो गया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था अदर देन अप्रोचिंग दी कोर्ट। कोर्ट से भी अप्रोच कर दिया, सब डॉक्यूमेंट्स उधर है। इवन अप्रोच कोर्ट हैज clearly informed them, instructed them that you have to do the demarcation of the land. Even they have gone through all the old documents, all the letters. We have even approached DC, everyone in the J&K government. 2020 भी कोविड में था और 2020 और 2021 तो पिछले साल से लेकर अभी तक के बीच में जब आप यहाँ पर आए, क्या कभी इस चीज़ को लेकर बोला कि कोरोना है, अभी काम नहीं हो सकता या क्या ऐसा कुछ रिप्लाई? कोरोना ऐसा, ये चीज़ मैं रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि ये इन्होंने ऐसा बोला हो कि कोरोना है तो नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं बोला। अटेंड करते हैं। हाँ, फोन पे हमने ये किया था, अभी अप्रोच था, थोड़ा चेंजेस आया है। मैं कहूँगा कि जब से गवर्नर रूल हुआ है तो कहीं और तहसील में, सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि बाकी जगह उधमपुर या कहीं जगह इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि बिकॉज कितने सारे इंक्वायरीज हुई है, इवन वी आर अवेयर की न्यूज़ पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो ये सब चीज़ें हुई है। मतलब ब्यूरोक्रेसी में बढ़िया काम हो रहा है इसमें। आप मैं ये कहूँगा इम्प्रूवमेंट है, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो। अभी आपका क्या काम है सर? हाँ सर, डिमार्केशन ऑफ लैंड है सर। अभी भी वो पूछिए, आप इनसे पूछे कि 8 साल से क्यों नहीं हुआ। मैं डॉक्यूमेंट्स अभी 15 मिनट में ला सकता हूँ। आपको ये पता था कि यहाँ पर आज डिवकॉम साहब जो है वो आने वाले? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता था। आप ऐसे जनरल आए थे। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे कि एक अधिकारी मतलब डिवकॉम जो है डॉक्टर राघव लंगो, वो लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे सर, वो तो अभी रिसेंट उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो लेकिन जस्ट अभी 1-2 बार फोन पे बात हुई थी। अब देखते हैं क्या करेंगे। हाँ, कब से आए हैं? मैं अभी तो 10-15 मिनट हुआ, तो इंटरेक्शन ये वाले केस के लिए तो अभी उनको बोल दिया, लेकिन 2 महीना तो हो गया। उन्हीं के टेन्योर में था किसी के कि रिट पिटीशन को भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया, तो क्या बोलेंगे। आपने उनको भी रिट पिटीशन का तो इनके पास होगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स है इनके पास। तो आप इनको पूछ सकते हैं कि वो दलजीत सिंह आज़ाद का केस का क्या हुआ, रिट पिटीशन का भी है, तो वो क्यों नहीं अभी तक इन्होंने एंटरटेन किया। उसका भी टाइमलाइन निकल चुका है, हमने इनको रिमाइंडर भी भेजा हुआ है स्पीड पोस्ट, वो भी होते हुए भी हफ्ता हो गया होगा। तो अदर देन वी हैव टू फिर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना पड़ेगा। कई बार आरोप भी लगते हैं ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर कि कुछ लेन सर, वही पूछना कि वो लैंड का डिमार्केशन क्यों नहीं कर रहे हैं। वो क्या कुछ ऐसा हुआ है कि जमीन कहीं और हुआ है, कहीं और है, वो बता नहीं सकते, तो वो कुछ रीजन रहेगा। वो डिमार्केशन नहीं करे लैंड का तो 8 साल से, कुछ तो रीजन होगा। कहीं वो लैंड कहीं और है, क्योंकि आजकल न्यूज़ में तो सुनने में आता है कि सेम लैंड वो बाद में कोई अपने ही रिलेटिव्स को या कुछ कर देते हैं, तो रीज़न कुछ होगा। तो इनसे पूछिए, ये बोलते हैं आप ढूंढो। मैंने कहा 30 इतने साल हो गया, अगर आप 7 साल बाद अपनी लैंड के इधर देखने जाओगे तो आप खुद ही नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि इतना सारा ग्रोथ हो गया, इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो गया। आप इतने जब 10 साल से 15-20 साल से चक्कर करा रहे हो, उसके पीछे इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये तो इनका काम है डिमार्केशन करने का। आपकी डिवकॉम साहब से आपकी बात हुई अभी? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। मेरे को पता ही नहीं है कि इधर लगा मेरे को कुछ कोई, तो मैं इनसे ज़रूर बोलूँगा सर, अगर है तो मैं ये अप्रोच करूँगा सर, श्योरली मैं तो उनसे अप्रोच करूँगा सर कि ये क्यों नहीं हो रहा।
होती हैं और लोगों को ये कहना है कि इन शख्स का ये कहना है कि डिमार्केशन का कोई मसला है इनका, तो वो डिमार्केशन जो है वो नहीं की जा रही है। आखिर क्यों नहीं की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उनका हालांकि ये काम करवाने आया था, इनको नहीं पता था यहाँ पर आज इस तरह से डॉक्टर राघव लंगर जो हैं डिपकॉम हैं जो वो यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर खंगालेंगे। क्या कुछ खंगाला जाए, तहसीलदार साहब बाहर हैं अभी, हो सकता है वो उनको किसी बोला हो कि आप वेट करिए, या कोई दस्तावेज़ होंगे, कुछ ऐसा डिटेल होगी कि वो खंगाल रहे होंगे, ऐसी कोई डिटेल जो है वो खंगाल रहे होंगे। तो एक बड़ी ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसे अधिकारी का होना भी बेहद ज़रूरी है जो समझता है, जिसको पता है कि पब्लिक कहाँ पब्लिक को परेशानी आ रही है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं, लगातार इस पर आरोप होते हैं कि कभी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है, कभी कोई एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनाना हो उसके लिए भी चक्कर पे चक्कर कटवाए जाते हैं। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर इस तहसील की अगर बात करें तो ये तहसील काफ़ी बड़ा एरिया इस तहसील के अंडर जो है वो आता है। और कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहे हैं, छोटा मोटा कोई कागज़ भी होगा तो उसके लिए भी हमें चक्कर पर चक्कर लगाए जाते हैं। ये तहसीलदार हैं, ये नायब तहसीलदार हैं, दोनों यहाँ पर हैं इस वक्त। और इनको भी थोड़ा सा यही है कि आखिर, क्योंकि हो सकता है इनसे भी इन्हीं से पूछा जाएगा कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ आपके पास क्या कुछ डिटेल इनके पास भी है, कितना आपने अभी तक काम किया है, क्योंकि इनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, क्या क्या रजिस्ट्री हुई है, कौन कौन से जो है डिमार्केशन आपने अभी तक करी है, या लोगों की कोई शिकायतें थी तो उसके आधार पर डिकॉम पूछ सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और इस इलाके के मुताल्लिक जो भी पटवारी होंगे उनसे भी डिटेल ली जाएगी, जो भी जुड़े हुए रेवेन्यू इस तहसील के साथ जुड़े हुए जो लोग होंगे उनसे सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएंगी। और यहाँ पर गिरदावर से लेके पटवारी जो सभी जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखिए, और इन सभी से जो है डिटेल जो है वो मांगी जाएगी। ये इसीलिए इन सबको यहाँ पर आज बुलाया गया है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि यहाँ पर जेडीए की ज़मीन जो है लोगों द्वारा उन पर जो है कब्जा कर लिया जाता है, और फिर वो तहसील वो जो ज़मीन है वो फिर से जेडीए को वापस अपने हक में लाना, उसको फिर से अपने अधिकार में लेना, उसके लिए एक बड़ा मुश्किल कई बार हो जाता है। तो ये अभी अधिकारियों को भी काफ़ी परेशानी है इस वक्त, वो भी इस वक्त दिक्कत में है, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ, किस वजह से हुआ है। सभी आप देख सकते हैं अधिकार जो पटवारी हो गए, गिरदावर हो गए, वो सभी यहाँ पर हैं, तहसीलदार साहब जो हैं वो खुद बाहर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक डिवीज़न का एक हेड जो है वो अपनी उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो उस तरह से कर रहे हैं। और अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर उनका जो अभी कदम है कि शिकंजा कसने का, या फिर जो शिकायतें आती हैं उसको खंगालने का कि आखिर किस किस की वजह से किस किस की गलती है, या क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो सकता है वो खंगाल रहे हों। हालांकि अभी जब बाहर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि क्या कुछ यहाँ पर उनका मकसद क्या था, यहाँ पर आने का क्या वजह है, क्योंकि काफ़ी समय से वो यहाँ पर पहुँचे हुए। फिलहाल देखते रहे जम्मू से बात।